इंटरव्यू में जाने से पहले हमेशा आपको GD&T पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूअर पूछ लेता है। अगर आप नॉर्मली ऑपरेटर का CNC, VMC, HMC, VTL किसी का भी ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी, है ना, या फिर आप ड्राइंग से रिलेटेड जा रहे हैं, डिजाइनिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो भी ये तो आपको भाई देखने को मिल ही जाएगा। GD&T, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस। तो यहाँ पे मैं जस्ट इनका थोड़ा बहुत आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि सिंबल क्या होता है, किस तरह का होता है। इनके लिए मैंने वीडियोस बना भी रखी है, आप देख सकते हैं, उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आता है इसमें 4 कैटेगरी बांटी है भाई। फॉर्म कैटेगरी, प्रोफाइल, ठीक है, फॉर्म है, प्रोफाइल है, ओरिएंटेशन है, लोकेशन है, और एक 5वां रनआउट और है, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी मेन है, 5वां रनआउट है। रनआउट में आपको टोटल रनआउट एंड रनआउट आता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म के अंदर आपकी 4 चीजें आती है। क्या? स्ट्रेटनेस, इस तरह का देखा। स्ट्रेटनेस का मतलब है कि आपका पार्ट, जैसे कि ये मेरा एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये कितना स्ट्रेट है, ठीक है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, फुल वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यूअर किस तरह से पूछ लेता है, स्ट्रेटनेस का सिंबल किस तरह से होता है बताइए, या फिर आपको ऐसे बोल देगा, इस तरह का सिंबल दे देगा, ये क्या चीज है मुझे बताओ, ठीक है। फिर उसको डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो उसको अगर आप देखना हो तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फ्लैटनेस। क्या होती है? फ्लैटनेस। स्ट्रेटनेस, दूसरा जो है फ्लैटनेस, जिसका सिंबल इस तरह का है। इनको तो याद कर ही लीजिए आप, भले ऑपरेटिंग आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन मैं स्पेशली इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि इनको आप याद कर ही लीजिए। इनकी नीड आपको पड़ेगी, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है आपका सर्कुलरिटी एंड सिलेंड्रिसिटी, ये हो गए आपके फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम प्रोफाइल में आएंगे। यहां पे देखेंगे आप, ये है, ये प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस है एंड ये है प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, ठीक है। ये प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ओरिएंटेशन के अंदर ये आती है 3 चीजें। ओरिएंटेशन में क्या क्या है? परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी जैसे कि सिंबल, इनका जैसे सिंबल है ना वैसा ही इनका मीनिंग है। परपेंडिकुलरिटी के बारे में थोड़ा बताऊं, जैसे कि देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर, ये मेरा हॉरिजॉन्टल फेस, इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत, इसके ऊर्ध्वाधर कितना है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलरिटी होती है। एंगुलरिटी, फिर यहाँ पे देखिए पैरेललिज्म, ये हो गए ओरिएंटेशन के अंदर। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट आएंगे हम लोकेशन के अंदर, हमारे 2 हैं। ये है ट्रू पोजीशन, ठीक है, पोजीशन है, और ये है आपकी कंसेंट्रिसिटी, एक सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, जो अलग अलग आपके डायमीटर्स हैं, एक जो उसका सेंटर है उससे कितना वेरी कर रहे हैं, उन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो आपस में कितने वेरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक रनआउट होता है, टोटल रनआउट होता है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। रनआउट एंड टोटल रनआउट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा भी होगा बहुत सी ड्राइंग में। अगर आपको इस तरह का सिंगल एरो मिले तो वो तो रन आउट होता है, अगर ये ऐसे डबल मिल जाए तो वो क्या होगा? टोटल रन आउट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेटम, जैसे कि मैंने आपको बताया डेटम क्या होता है। डेटम फीचर, डेटम एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस कब यूज करते हैं? जब हम कोई पार्ट को मेजर कर रहे होते हैं या फिर मशीनिंग कर रहे होते हैं कोई फीचर को, उसको एज ए रेफरेंस हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइंग एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है, और जो लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस के बारे में आपको बता देता हूँ। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ड्राइंग है। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं इसमें पूरा जो ड्राइंग का बिल्कुल जो पूरा का पूरा सार आपको मिल जाए, ठीक है। इस ड्राइंग को देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ड्राइंग है, ये देखिए,
ये इस तरह की जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। तो ये क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है 20, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 0.5, इस तरह की जो होती है ये क्या होती है, इसकी टॉलरेंस है। मतलब 20 से प्लस में 0.5 बना सकते हैं, ये जो बना रहे हैं ना हम, ये बना रहे हैं, ये कितना बन सकता है, 20 से प्लस में 0.5, 20 से प्लस 0.5 करेंगे तो कितना बनेगा 20.5, और 20 से माइनस में 0.5 मतलब कितना हो गया 19.5। तो इसको हम कितना बना सकते हैं, 19.5 से लेके 20.5 तक अगर आप इस पार्ट को बनाते हैं तो एक्सेप्टेबल, इसके अंदर अंदर ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी डायमेंशन विद टॉलरेंस। अब टॉलरेंस दो तरह की होती है, ये भी इंटरव्यूअर पूछ लेता है टॉलरेंस कितनी होती है, कौन कौन सी टॉलरेंस होती है। दो तरह की टॉलरेंस होती है, एक तो होती है भाई यूनिलैटरल, और एक होती है बाइलैटरल। दो तरह की टॉलरेंस होती है, जिसमें प्लस में और माइनस में दोनों तरफ दे रखा है, तो वो तो कैसी होगी, बायलैटरल। यहां पे बायलैटरल। यूनिलैटरल का आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास ये है, सेम ऐसे ही होता। अगर हमको इस तरह से दिया होता 20 प्लस 0.5 माइनस 0.0, मतलब इसकी जो टॉलरेंस है सिर्फ प्लस में ही है, सिर्फ एक ही साइड है, तो कौन सी हो जाएगी, यूनिलैटरल। अब एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, यही 20 वाला लेते हैं। मान लो आपको इस तरह से दिया होता 20 प्लस 0.0 माइनस 0.5। अब इसमें भी वही कंडीशन है, ये जो वैल्यू है ये माइनस में आ गई, इसको कितना बना सकते हैं हम, इसकी टॉलरेंस की अगर बात करें, जो पार्ट की ये डायमेंशन आपकी कितनी बनेगी, 19.5 से लेके 20.00 तक अगर आप बनाते हैं, इसके अंदर अंदर अगर है तो क्या होगा, पार्ट एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज आपका पार्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी कौन सी है, ये भी यूनिलैटरल है। तो आपको पता चला यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है। और वैसे टॉलरेंस क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट का जो उसका अंतर होता है वो होता है टॉलरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं मोस्टली इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछ लेता है इंटरव्यूअर आप लोगों से। यहाँ पे देखिए डायमेंशन दे रखी है, ये आपको क्लियर हो रहा है। हाँ, अब ये देखिए, ये जो दे रखा है ना, इसको बोलते हैं भाई फीचर कंट्रोल फ्रेम। इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके साथ ऐसा हुआ भी है। उनको इंटरव्यूअर ने ये पूछ लिया, ठीक है, आपको ये भी पता होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता होगा कि भाई ये पैरेललिज्म, इसका पैरेललिज्म होना चाहिए 0.5 के अंदर होना चाहिए, डेटम ए के रेस्पेक्ट में, उनको ये पता होगा। लेकिन अगर उनसे ये पूछ ले कि इस बॉक्स का क्या नाम है, तो वो नहीं बता पाते बहुत बार। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस बॉक्स को हम बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कोई भी जो फीचर है उसकी डिटेल हमको बताता है। जैसे कि ये हमारा फीचर है, इसकी डिटेल हमको बता रहा है। इसके लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन दे रखी है हमको, इस लाइन को हम बोलते हैं लीडर लाइन। इस लाइन के थ्रू क्या बोल रहा है, ये वाला फीचर, इस फीचर का जो पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म ये सिंबल GD&T का जैसे मैंने अभी बताया, इस फीचर का जो पैरेललिज्म है वो 0.5 हो सकता है, वेरी कर सकता है। किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए के रेस्पेक्ट में। जैसे कि मैंने बताया, जो डेटम होता है एज ए रेफरेंस यूज होता है। तो अब इस पैरेललिज्म के केस में क्या करेंगे, इस पार्ट को हम रख देंगे सरफेस प्लेट के ऊपर। जब चेक करेंगे तो सरफेस प्लेट पे आप रख के यहाँ पे आप अगर डायल को मूव करवाएंगे तो डायल में जितना वेरिएशन आया वो क्या हो जाएगा, उसका पैरेललिज्म हो जाएगा।
तो ये दे रखा आपको डेटम का सिंबल। ये वाली जो सरफेस है इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है दिस फीचर्स पैरेललिज्म शुड बी विद इन 0.5 रेस्पेक्टेड टू डेटम ए। ठीक है, वहीं पे ही इसी फीचर पे यहीं पे ये बोल रहा है परपेंडिकुलरिटी, इसकी परपेंडिकुलरिटी होनी चाहिए। दिस फीचर्स परपेंडिकुलरिटी शुड बी विद इन 0.2 रेस्पेक्टेड टू डेटम बी। बोल रहा है डेटम बी। डेटम बी कौन सा? आपका ये वाला जो फीचर है यहाँ पे दे रखा है, ये डेटम बी। अब इसके परपेंडिकुलर कब होगा? ये देखिए, ये इस तरह से है, इसका 90 डिग्री कैसे होगा? जब ऐसे होगा, ऐसे तो 90 डिग्री बना, इसमें कौन? तो ये क्या है, जब ये वाला आपका ये डेटम बी दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ये इसकी जो परपेंडिकुलरिटी है 0.2 वेरी कर सकती है। कितनी वेरी कर सकती है? 0.2 वेरी कर सकती है। तो समझ में आया आपको फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है, किस तरह से हमको ड्राइंग में शो किया जाता है। ठीक है, ये जो लाइन डायमेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये लीडर लाइन है, आपको ये भी आपको पता चल गया। ठीक है जी, ये यहाँ पे RA का सिंबल दे रखा है। RA होती है रफनेस एवरेज। वीडियो के एंड में नेक्स्ट स्लाइड्स जो आएंगी उनमें आपको थोड़ा बताऊंगा रफनेस एवरेज क्या होता है। ड्राइंग में ये भी आपको देखने को मिल जाता है और इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए जो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बहुत बार बहुत सी छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें ड्राइंग के अंदर पूछ ली जाती है, उनमें अटक जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक अलग पार्ट है। ये इस तरह की जो ये लाइनें देख रहे हो ना आप, ये तिरछी लाइनें इस पार्ट में, इस तरह की लाइंस अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर देखने को मिल जाए तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलते हैं। ये लाइन 45 डिग्री पे होती है। यहां से देखिए, इसके रेस्पेक्ट में अगर ये एंगल बना रही है तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है, जैसे मेरा ये पेन है, इस पेन के मैं यहां से 2 टुकड़े कर दूं। ठीक है, 2 टुकड़े करके इसको काट करके दिखाऊं, इसके अंदर किस तरह का दिख रहा है, उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 टुकड़े करूंगा, एक टुकड़ा हटा दूंगा, फिर आपको इसके अंदर का हिस्सा दिखने लग जाएगा। तो उसको क्या है, हैचिंग से शो कर देते हैं। जहां जहां जो मटेरियल दिखाई देता है वहां वहां पे हैचिंग से शो कर देते हैं। इनको सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। पार्ट को क्या है, कट करके सेक्शन करके फिर दिखाया हुआ होता है, इसलिए इनको हैचिंग लाइन या फिर हम क्या बोलते हैं? सेक्शन लाइन बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या है? हैचिंग। तो इस तरह का अगर आपको पार्ट दिखाई दे तो आपको पता चल जाना चाहिए। बहुत बार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है ये क्या लाइन है भाई, इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, इनका क्या मतलब है? मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं सेक्शन के लिए, और टाइप ऑफ सेक्शन का एक लंबा चौड़ा चैप्टर है। अगर आप कहेंगे तो मैं टाइप ऑफ सेक्शन की वीडियोस लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा लाइक्स और कमेंट होने चाहिए, तभी मैं टाइप ऑफ सेक्शन की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी सीखना तो हमारा ड्राइंग का कोर्स ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में ये सारी चीजें बता रखी है भाई, जो जो यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ उनको एक्सप्लेन कर रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये डाया दे रखा है, ये बोल रहा है कि ये बड़ा वाला जो डायमीटर है 120 है, उससे छोटा वाला डायमीटर ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डायमीटर, जब फाई का सिंबल दे दिया ना, देखने में आपको आयताकार लग रहा है, लेकिन ये कैसा पार्ट है? ये सिलेंड्रिकल पार्ट है भाई, बेलना का पार्ट है, क्योंकि हमको यहाँ पे फाई का सिंबल दे दिया। डायमीटर की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए छोटा वाला ये जो है ये इंटरनल डायमीटर। 2 तरह के डायमीटर होते हैं भाई, आपको देखने को मिला होगा ओडी एंड आईडी। इस तरह से ओडी का मतलब होता है आउटर डायमीटर और आईडी का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर। ओडी आईडी इनको शॉर्ट में बोल देते हैं। जो बिल्कुल नए इंडस्ट्रीज में अभी गए भी नहीं है तो उनको ये टर्म्स देखने को मिलेंगे।
बहुत बार यही बोलेंगे भाई ओडी चेक करनी, आईडी चेक करनी, इस तरह से बोला जाएगा ना, ठीक है। अब ये यहाँ पे डेटम बोल रखा है कि भाई ये जो आईडी वाली ये है ना, यहाँ पे क्या है, डेटम ए है, ये दे रखा है। यहाँ पे ये वाला जो आपका 90 वाला डायमीटर है ये डेटम सी है, और जो 120 वाला डायमीटर है वहां पे डेटम बी है। तीनों डेटम दे रखा है हमको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों तरह के डेटम हमको दे रखा है, उनके डायमीटर्स दे रखा है। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए फीचर कंट्रोल फ्रेम से क्या बोल रहा है, ये देखिए ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर, ये डाया तो दे रखा हमको 50, इसकी डायमेंशन दे दी। ये बोल रहा है कि भाई ये डायमीटर तो 50 है, ठीक है। इसके लिए क्या कह रहा है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है, 0.2 वेरी कर सकती है डेटम ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। ये तीनों जो डेटम है इनके रेस्पेक्ट में 0.2 वेरी कर सकती है, 0.2 के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। दिस फीचर्स जो ट्रू पोजीशन, दिस फीचर्स ट्रू पोजीशन शुड बी विद इन 0.2 रेस्पेक्टेड टू डेटम ए, बी एंड सी, डेटम ए, बी, सी, तीनों डेटम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसकी पोजीशन मांगी, ओके। कंसेंट्रिसिटी, ये सिंबल आपको एक बार याद करनी, इनकी डेफिनेशन अगर आप समझ लेंगे ना, याद करने की जरूरत नहीं भाई, कभी नहीं भूलेंगे। सिंबल दिखेगा आपके मुंह पे अपने आप इनका नाम आएगा। इनका क्या है, कंसेंट्रिसिटी, क्या बोल रहा है, ये जो है ये फीचर है, ये जो डायमीटर है इसकी कंसेंट्रिसिटी 0.1 होनी चाहिए डेटम एक के रेस्पेक्ट में। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। कंसेंट्रिसिटी होता है कि भाई जैसे जैसे ये बन रहा है, देखो एक छोटा एक उससे बड़ा, इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का सेंटर अगर एक ही है, एक ही सेंटर के रेस्पेक्ट में बन रहे हैं, बिल्कुल एक ही सेंटर है, तो इनकी कंसेंट्रिसिटी हो जाएगी 0.0। अब जब हम मशीनिंग करते हैं तो 1000 पार्ट, लाख पार्ट आप बना रहे हो, तो सबका सेंटर सेम हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंसानों के पास अभी है नहीं भाई। क्या है, उसमें वेरिएशन आता है, तो एक टॉलरेंस जोन बनता है उसके सेंटर का, इसके अंदर अंदर उसका होता है, तो हमको वो टॉलरेंस दे दी जाती है। ये टॉलरेंस कितनी दे दी इसने, 0.1। अगर 0.1 के अंदर अंदर इनका सेंटर वेरी कर रहा है एक दूसरे से तो चल जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर, इन दोनों का जो सेंटर है, इनका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इन दोनों का सेंटर, और इसकी टॉलरेंस जोन किस तरह से बनेगी, इस तरह से, ठीक है। ये सेंटर है, इसके अंदर ये 0.1 का टॉलरेंस जोन बनेगा। टॉलरेंस जोन एक टॉलरेंस क्षेत्र जो बनेगा उसके अंदर अंदर कितना, 0.1 के अंदर अंदर ये वेरी कर सकते हैं। इनका सेंटर अगर एक ही हुआ, सेंटर बिल्कुल एक है, तो 0.0 इसकी क्या हो जाएगी, कंसेंट्रिसिटी। जैसे कि बोल रहे हैं एक ही सेंटर इनका होना चाहिए, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया डेटम्स के बारे में, लाइंस के बारे में, हैचिंग क्या होती है, सेक्शन लाइन क्या होती है, ये सारे आपको पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है डायमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एग्जांपल है, डायमीटर देखिए, यहाँ पे देखिए फाई का सिंबल से यूज करते हैं, यहाँ पे ये 3D दे रखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये स्लाइड मैंने ऐड की है। डायमीटर और स्फेरिकल डायमीटर में इस तरह अंतर होता है, जैसे कि वर्त और गोले में अंतर रहता है ना, उसी तरह ही देखिए स्फेरिकल डायमीटर इस तरह की, स्फेरिकल रेडियस इस तरह का बनेगा, स्फेरिकल रेडियस, और डायमीटर इस तरह का होता है। नॉर्मल डायमीटर आप देखेंगे इस तरह होता है, ठीक है। और हाँ, स्फेरिकल जो रेडियस होती है उसको, स्फेरिकल डायमीटर जो होता है उसको इस तरह से शो करते हैं। आपको कोई कोई ड्राइंग में इस तरह का देखने को मिल जाएगा, तो देख के आपको घबराना नहीं है, देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये स्फेरिकल डायमीटर की बात कर रहा है, स्फेरिकल जो रेडियस है
उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चेन मेजर। मेजर टेक्निक्स, मेजर किस तरह से करते हैं, जो डायमेंशन ड्राइंग में दी होती है उस तरह से। चेन मेजर में क्या करते हैं, अब देखिए इसकी डायमेंशन यहां से दे रखी है, क्या दे रहा है, चेन बनी हुई है, क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो 12 है, आपने ये मेजर कर ली, फिर बोल रहा है यहां से यहां तक ये 14 है, यहां से यहां तक 11 है, तो इसको मेजर भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। एक असेंडिंग मेजर, असेंडिंग में क्या होगा, यहाँ पे आपको 0 दे दिया, फिर यहां से बोल रहा है यहां से ये तो 11.5 है, फिर यहां से ये 13.5 है, फिर यहां से ये 25 है, यहीं से मतलब 0 आपका यहाँ पे रहेगा, वहीं से इसी के रेस्पेक्ट में सारी डायमेंशंस आपको दे देगा। असेंडिंग बढ़ते हुए करो।